हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काकुन, वेलकम टू एड्यूपोडियम क्लासेस। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। आज की वीडियो क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। जो टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो कुछ आपके सामने है बोर्ड पर। सबसे पहले हम इसमें ये बताएंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम कूलॉम में मेजर करते हैं इसके बारे में। सेकेंड, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। थर्ड, हम हमारे लिए करंट क्या होता है। फोर्थ, हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे जो इस एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और फिफ्थ, हम एक रिलेशनशिप देखेंगे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इस स्लाइड में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले चार्ज क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में आप इसको समझोगे ना तो चार्ज का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल या फिर जैसे हम किसे कहते हैं कैपेसिटी, किसी काम को कम करने का पोटेंशियल। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये किसी भी कंडक्टर की स्ट्रेंथ को बताता है कि उसका पोटेंशियल कितना है। अब ये चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको चार्ज शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हमने जो एटम में प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे ना, वो इस चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा यूनिट होते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रोटॉन्स कुछ 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम का सेम 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का एक नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो और ये जो चार्ज होता है ये अपने आप में खुद एक 1 कंप्लीट कूलॉम होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 10⁻⁻19 का मतलब तो ये फिगर डेसिमल में चली जाएंगी। तो ये हमारे एक कूलॉम चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी फिगर होने वाली है। अब जैसे कि हम फिजिक्स में हमेशा क्या देखते हैं, हम कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं ना तो हम हमेशा उसे एक सिंबल दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने चार्ज को जो सिंबल दिया है वो हम हमेशा इसको क्यू देते हैं। जैसे याद होगा आपको पिछले चैप्टर में हमने जब मिरर के बारे में पढ़ा था तो हमने फोकस को कैपिटल एफ दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर दिया था। इसी तरह हम चार्ज को यहाँ पे क्यू देते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है इस चार्ज का, फिजिक्स में हर चीज का एसआई यूनिट आपको याद रखना है। इसका एसआई यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम या फिर आप ये कह सकते हो इसको कैपिटल सी। तो एक चार्ज, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको आप हमेशा प्लस सी या माइनस सी से डिनोट करोगे। अब बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। देखिए, जब ये चार्जेस डिफरेंट होते हैं ना, अगर आप आपके घर में बैटरी तो यूज करते ही हो, अगर आप बैटरी ले लो तो बैटरी के ना एक एंड पे प्लस का सिंबल होता है, एक पे माइनस का होता है। तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर कोई एक डिफरेंट चार्ज है और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है उस पर डिफरेंट चार्ज है। इस डिफरेंस की वजह से ही जब आप एक सर्किट कंप्लीट करते हो, मतलब आप जैसे मान लो सेल को किसी टॉर्च में लगाओ, टॉर्च का बटन ऑन का प्रेस करो तो मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है उसमें, आपकी टॉर्च एकदम से जल जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उस केस में जो आपकी वो जो बैटरी है, ये जो सेल है जिसपे एक तरफ आपके पॉजिटिव टर्मिनल मार्क है और नेगेटिव, तो इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस है चार्ज का, पोटेंशियल का, उस डिफरेंस की वजह से कुछ चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करने लग जाता है। और जैसे ही चार्ज फ्लो करने लगता है, उस चार्ज के फ्लो करने की वजह से आपकी जो बैटरी मतलब वो टॉर्च है वो लाइट अप हो जाती है। अब ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द पोटेंशियल या चार्ज एट द एंड्स ऑफ अ बैटरी और अ कंडक्टर, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अब इसको सिंपल भाषा में हम अपने घरों में ये वर्ड यूज करते हैं वोल्टेज। तो एक वोल्टेज को कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज योर बुकिश डेफिनेशन। वोल्टेज ये बताती है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अब इस डिफरेंस की वजह से ही आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा करंट, वो पॉसिबल हो पाता है। वो हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को आप, इसका जो एसआई यूनिट है वो हमेशा वोल्ट होता है या फिर कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। अगर इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे इस डेफिनेशन से तो क्या समझ में आता है कि इन दो टर्मिनल्स, ये जो दो टर्मिनल्स हैं
इनके बीच में जितना भी वर्क डन करना पड़ा इस पर्टिकुलर बैटरी को, क्या करने के लिए, 1 कूलॉम चार्ज मूव करने के लिए फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, उस बात को याद में रखते हुए हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे. सो इट इज द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर बैटरी या बाय एनी कंडक्टर इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर. सिंपल, अब इसको हम इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. वर्क डन को W कहते हैं, चार्ज को Q कहते हैं. और अब अगर हम इनके SI यूनिट इस फॉर्मूले में सप्लाई करें तो जो वर्क डन होता है वो हमेशा जूल्स में मेजर होता है, जो चार्ज है वो अभी अभी आपने देखा कुलॉम में मेजर होता है. तो 1 वोल्ट को आप क्या कह सकते हो, वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू जूल पर कुलॉम. 1 वोल्ट को ये अक्सर आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट को आप कैसे बोलोगे, ये 2 मार्कर क्वेश्चन आता है और बड़े सलीके से इसका जवाब देना होगा. 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is said to be there when the work done in moving 1 coulomb of charge is 1 joule. 1 कूलॉम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो उस केस में आप ये कहोगे कि वोल्टेज इज 1 वोल्ट. इसके बाद हम अगली स्लाइड पे मूव करेंगे जो हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर मिलती रहे. हम करंट के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, बुकिश डेफिनेशन कहती है करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ सर्किट. मतलब वही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी बैटरी. ये टर्मिनल है आपकी बैटरी के, इस तरफ प्लस डाल देते हैं, ये माइनस डाल देते हैं. अब ये बात तो समझ आ गई है पीछे देख के कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि मतलब इन 2 टर्मिनल की जो पोटेंशियल है, जो इनकी अपना एक कैपेसिटी है, चार्ज है, उनके बीच में डिफरेंस है. अब उस डिफरेंस के कारण क्या होता है कि इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ चार्ज फ्लो होने लग जाता है. अब ये चार्ज होता क्या है, चार्ज अगर हम देखें तो करंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो करंट के लिए इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो होते हैं तो उस टाइम ये कहा जाता है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है. कभी भी प्रोटॉन्स की मूवमेंट को करंट नहीं कहना है. करंट का सिंपल जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है. हम इसे हमेशा A से डिनोट करते हैं. करंट के लिए सिंबल यूज किया जाता है ऑलवेज I. तो अगर इस 1 एम्पियर को हम फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये डेफिनेशन क्या समझाती है, फ्लो ऑफ चार्ज न्यूमरेटर, ठीक है. और अगर आप ये फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे ही बस रैंडमली देखते रहोगे विदाउट एनी टाइम फ्रेम तो क्या वो कंसिडरेबल पॉइंट है, नहीं है. तो इसीलिए हमेशा जब भी कोई चीज़ का फ्लो या जब भी कोई चीज़ का क्वांटम देखा जाता है ना तो हमेशा एक टाइम फ्रेम लेना ज़रूरी है, तभी आपको उसका एक एक्यूरेट मेजर और एक रियलिस्टिक वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ टाइम फ्रेम. अगर इसके सिंबल्स पुट करें तो चार्ज के लिए Q यूज करते हैं, टाइम के लिए स्मॉल t. और अब अगर इनके SI यूनिट डालें तो Q की जगह हम कूलॉम और T की जगह सेकेंड. तो एक 1 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. इस तरह से आप 1 एम्पियर को डिफाइन करोगे. ये अक्सर 2 मार्क क्वेश्चन में आता है और आपको इसकी एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला जरूर पुट कर देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे बड़ा रिलेशनशिप लॉ है. ये रिलेशनशिप बताता है वोल्टेज और करंट के बीच में. सो यहाँ पे V और I के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होता है ना वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल गैप उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, यानी कि उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा. तो यहाँ पे जब ये हम पोटेंशियल जब ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटाते हैं तो ये आपको पता है फिजिक्स का रूल कि उसकी जगह जब इक्वल टू लगता है तो आपको हमेशा ना एक कांस्टेंट नंबर सप्लाई करना होता है. अब यहाँ पे वो जो हम एक एडिशनल वेरिएबल सप्लाई कर रहे हैं
वो R रहेगा। तो इससे क्या निकल के आता है कि द वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये जो R है दिस इज योर रेजिस्टेंस। अब पूछोगे रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग ये कहता है रुकावट, ठीक है। अब ये किस तरह की रुकावट है, कौन दे रहा है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपके घर में कोई भी कंडक्टर लगा है, कंडक्टर का मतलब कोई ट्यूब लाइट, कोई फैन, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इवन ये छोटी सी बैटरी भी, ये हर एक में ना एक पर्टिकुलर अमाउंट का पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा करंट के फ्लो में एक रुकावट देती हैं। क्यों देती हैं ये हम हीटिंग इफेक्ट में समझाएंगे, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट लॉजिक पता चलेगा कि जब हम इनको कंडक्टर्स कह रहे हैं तो क्यों दे रही हैं ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे अभी आप ये देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज करें तो हमें ये पता चल सकता है द रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स पे, जितना ज़्यादा गैप, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाला है बीच में। एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि इसका ये मतलब है कि जितना ज़्यादा करंट का फ्लो किसी कंडक्टर में हो रहा है तो दैट मीन्स वो कंडक्टर उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उस करंट को, तभी तो ज़्यादा फ्लो होने दे रहा है खुद से, ठीक है। सो इसके बाद हम ओम्स लॉ का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि वो ग्राफ ज़रूरी हर ऑल्टरनेट देखा है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स में एवरी ऑल्टरनेट ईयर एक ओम्स लॉ का ग्राफ ज़रूर आता है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ग्राफ बने हुए हैं। इन 4 ग्राफ में से सबसे पहला जो हमारा है ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपको मोस्टली जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, आई आपका करंट वाई एक्सिस पे होता है, और जो बीच में आपका ग्राफ होता है वो आपका रेजिस्टेंस शो करता है। देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी ओम्स लॉ की, द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। और याद है ना, इससे हमने 2 कंक्लूजन निकाले थे कि ये रेजिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये वोल्टेज डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई, तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। पर अगर हम करंट को देखें, ये करंट अगर 2 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो सीधा हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप चल रही है। नीचे जो आपको 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, अगर एग्जाम में कभी भी इन ग्राफ्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए कि इन 4 में से कौन सा ग्राफ सही है, तो सिर्फ ये ग्राफ सही है, ये बाकी 3 ग्राफ बिल्कुल इनकरेक्ट ग्राफ्स हैं। ये अक्सर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें और लास्ट वाले में कैसा दिख रहा है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमेशा करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। पर यहाँ पे कैसा शो हो रहा है कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो गई, करंट कम हो गया तो वोल्टेज ज़्यादा हो गई, यहाँ पे भी यही बात है। और अगर हम बीच वाले में देखें तो इसमें क्या है, अगर आप इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो कैसा लगता है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लो ये ग्राफ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि करंट 0 था लेकिन एक वोल्टेज फिर भी थी उस 0 लेवल पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है टर्मिनल के बीच में तो करंट कहाँ से आ जाएगा, या वाइस वर्सा, करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हमारे जितने भी इस टॉपिक का ओम्स लॉ तक का पार्ट है वो सारा कवर हो जाता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम बहुत अच्छे से अपनी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना याद रखें। थैंक यू।